हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियोस DRDO सेप्टेम्बर 10 का लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने DRDO सेप्टेम्बर 9 के जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का मेमोरी बेस्ड कलेक्शन है इन वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हैंड सॉ का प्रयोग 150 मिलीमीटर तक व्यास वाले पाइपों को काटने के लिए किया जाता है। यानी कि हैंड हेक्सा का जो प्रयोग है वो हम 150 मिलीमीटर तक व्यास वाले पाइपों को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप कटर में 3 कटिंग रोलर्स होते हैं। तो जो आपका पाइप कटिंग कटर्स होता है, इसमें 3 कटिंग रोलर्स होते हैं, ये अभी आपको याद रखना है। ये पाइप कटर वाला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइप कटर्स में कितने कटिंग रोलर्स होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि पाइप कटर्स में 3 कटिंग रोलर्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग स्क्रू पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो प्लग स्क्रू होता है आपका, उस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपल की दोनों साइड्स पर थ्रेड कटिंग होती है। निपल्स की दोनों साइड्स पर थ्रेड कटिंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही हम आपको एक और बताए थे, जो स्टड है इसके दोनों सिरों पर भी क्या होता है, थ्रेड कटा होता है। तो आपको बताना है कि स्टड किस प्रकार का फास्टनर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। जनरल बियरिंग को फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। तो जनरल जो बियरिंग होती है उसे हम फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो और आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, बियरिंग की हम बात करें तो बियरिंग मुख्यतः 2 प्रकार से इसको बांटा गया 2 भागों में। एक होती है फ्रिक्शन बियरिंग, जिसमें घर्षण होता है, और एक होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जिसमें घर्षण नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरल बियरिंग की बात करिए तो इन्हें हम फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। बियरिंग से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल बियरिंग किस प्रकार की बियरिंग है, तो ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल बियरिंग में किस प्रकार का कंटैक्ट होता है। तो बॉल बियरिंग में जो होता है आपका पॉइंट कंटैक्ट होता है, जबकि निडल बियरिंग में जो होता है इसमें आपका लीनियर कंटैक्ट होता है। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता दें कि बियरिंग मुख्यतः 2 भागों में बांटी जाती है, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। बाल बियरिंग आपको सामान्यतः एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आती है, और जो बाल बियरिंग होता है इसमें पॉइंट कंटैक्ट होता है। बाल बियरिंग में पॉइंट कंटैक्ट होता है, और रोलर बियरिंग में जो है आपका लीनियर कंटैक्ट होता है। नीडल बियरिंग जो होता है आपका हेवी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। बाल बियरिंग का आउटर रेस हाउसिंग से जुड़ा होता है। तो जो बाल बियरिंग का जो आउटर रेस होता है वो हाउसिंग से जुड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। बियरिंग के अक्ष के समांतर में प्रयुक्त होने वाले लोड को थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो बियरिंग के अक्ष में जो अक्ष के समांतर जो लोड प्रयुक्त होता है उसे हम थ्रस्ट लोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कार में लगे बियरिंग रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड के लिए होते हैं। तो जो कार में बियरिंग प्रयुक्त की जाती है उसमें वह दोनों प्रकार के लोड को सहन कर सकती है, रेडियल और थ्रस्ट लोड। तो इन दोनों को लोड सहन करने के लिए हम कार में बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग किया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए कौन से एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि डायमंड एब्रेसिव। एब्रेसिव आपको बताए थे हम कि 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं, ठीक है, और एक जो है मानव निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियल इन बनावटी होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल 2 प्रकार के आपके एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव का मुख्य कार्य कटिंग करना होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। ठीक है, और जो आपके डायमंड, ठीक है, आपका एमरी, ये आपके प्राकृतिक एब्रेसिव हैं, यानी कि नेचुरल एब्रेसिव हैं। जब आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड आपके यह आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेजों की लैपिंग करने के लिए बोरॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको नोट करके रखना है और इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, कि गेजों की लैपिंग करने के लिए हम बोरॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। नॉन फेरस धातु की होनिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो जब नॉन फेरस धातु की होनिंग करनी हो तो वहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। सॉफ्ट स्टील की लैपिंग करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का एब्रेसिव है, तो ये प्रकार का आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। गन मेटल को लाल ब्रश भी कहते हैं। गन मेटल को हम लाल ब्रश भी कहते हैं। गन मेटल जो है, इसको हम गन मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है गन बनाने की मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक की मात्रा जो होती है 2% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की तुलना में एल्युमिनियम का घनत्व लगभग 1/3 होता है। यानी कि स्टील की जो घनत्व से मतलब है कि उसका भार, ठीक है, जितना घनत्व अधिक होगा उतना ही भार क्या होगा, अधिक होगा। तो स्टील की तुलना में कह रहा है कि एल्युमिनियम घनत्व लगभग 1/3 होता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि एल्युमिनियम क्या होता है, बहुत हल्का होता है। तो ये यहाँ पे बात बताई, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि स्टील की तुलना में जो एल्युमिनियम का घनत्व है लगभग 1/3 होता है। यानी कि अगर क्या है 30 किलोग्राम की अगर कोई क्या है स्टील की कोई कम क्या है कोई मतलब कि मेटल है, तो एल्युमिनियम का वहाँ पे वो एल्युमिनियम का उसके हिसाब से एल्युमिनियम कितना होता है 1/3 मतलब उसका 10 होगा, ठीक है। अभी आपको याद रखना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। जल द्वारा एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होता है जो हाइड्रोजन बनता है। तो जब भी जल के द्वारा एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये आपके जो आपके साइंस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर की। लेड धातु बैटरी में प्रयोग होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 नंबर का, कि लेड जो धातु है या बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को नोट करके रखना है और याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में होता क्या है कि आपके 30 से 40% जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको 30 से 40% आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे ही होंगे। इसके साथ ही जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सब टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी हमने कवर करने का इसमें प्रयास किया है। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक बार आप इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। कैलोराइजिंग की प्रक्रिया में संक्षारण मतलब कि क्षय को रोकने के लिए, ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो कैलोराइजिंग की जो प्रक्रिया है उसमें से ये भी कोई डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कैलोराइजिंग की प्रोसेस में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखेंगे कि कैलोराइजिंग की प्रोसेस में प्रक्रिया में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। कह कि तांबा सबसे कम भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है ब्रिटल, मतलब ऐसी धातु जिसके ऊपर हम चोट लगाएं, कोई भी इम्पैक्ट डालें तो आसानी से क्या हो जाए, टुकड़ों में बिखर जाए, उसे ये हम क्या कहते हैं, भंगुर पदार्थ कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि तांबा जो होता है कॉपर सबसे कम भंगुर होता है इसके अंदर। यानी कि इसके ऊपर हम कम फोर्स लगाते हैं, मतलब इसके ऊपर चोट लगाते हैं तो टूटता आसानी से नहीं है। यही वजह है कि कॉपर के जो है आपके जो देखते हैं फ़ैन वगैरह की जो वाइंडिंग होती है एकदम देख ले, उसमें जो वायर होते हैं इतने पतले पतले से होते हैं, और वे तभी इसी वजह से उसके क्या बनाते हैं, जो आपकी कॉपर की वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, उनके तार वगैरह जो कॉपर के बनाए जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये भंगुर नहीं होते हैं। सबसे अधिक जो भंगुर पदार्थ होता है वो आपका पिग आयरन होता है, जो अशुद्ध लोहा आता है सबसे, तो जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वही सबसे क्या होगा, भंगुर पदार्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंड प्रेस और दूरबीन में मल्टी स्टार थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। तो मल्टी स्टार थ्रेड्स का प्रयोग जो होता है आपका हैंड प्रेस और दूरबीन में होता है, क्योंकि यह जल्दी से मोशन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जहाँ पे मोशन को जल्दी ट्रांसफ़र करना हो वहाँ पे मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपके थ्रेड अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल स्टार थ्रेड, डबल स्टार थ्रेड, ठीक है, और मल्टी स्टार थ्रेड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। एंगल गेज की रेंज 1 से 45 डिग्री तक होती हैं। यानी कि एंगल गेज से हम जो है 1 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक के एंगल को माप सकते हैं। एंगल गेज आपका एक प्रकार का स्टील की जो जैसे आपका फिलर गेज होता है उसी प्रकार का एंगल गेज भी होता है। इसको एंगल पे जो उनके ब्लेडें होते हैं उनको एंगल पे काट दिया जाता है, और उसकी वजह से हम उसकी प्रोफाइल को कंपोनेंट की प्रोफाइल को हम चेक कर सकते हैं, और उसकी माप भी मतलब ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। शीट मेटल की मोटाई या तार का व्यास मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि शीट मेटल की मोटाई मापनी हो या तार का व्यास मापने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, तो ये वायर गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और नोटिस करने वाली चीज़ कि जो इसमें वायर गेज होता है, इसमें एक ये गोलाकार एक डिस्क के आकार का होता है, मतलब एक, ठीक है। इसमें वो जो है आपके कट स्लॉट्स बने होते हैं और इसमें होल्स होते हैं, ठीक है। जो इसमें जो स्लॉट्स बने होते हैं वो शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए होता है। जो इसमें जो आपके डायमीटर छोटे जो डायमीटर दिए रहते हैं, जो होल्स वगैरह बने होते हैं वो तार का व्यास मापने के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो नंबर का साइज़ जब बढ़ता है तो उसके क्या होता है, इसका
साइज जो है तो क्या होगा, कम होगा। तो इसका अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। प्रोफाइल प्रोजेक्टर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। जो प्रोफाइल प्रोजेक्टर है यह छोटे से ड्राइंग को बड़ा करके देखने का एक क्या है, जरिया है, एक माध्यम है, जिससे आप छोटी सी ड्राइंग को बड़ा प्रोजेक्टर पे हम अब क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो यही है आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर। यह क्या है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। छोटे सुराखों के अंदरूनी व्यास की प्रत्यक्ष माप लेने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। छोटे सुराखों की जहाँ पे माप लेनी हो वहाँ पे आप स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष माप लेता है, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट माप ली जाती है। इसकी रेंज जो होती है 3.2 से लेकर के 12.7 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लोकेशन लेने के लिए टूल मेकर्स बटन का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए टूल मेकर्स का थोड़ा सा मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का। टूल मेकर बटन हार्ड की हुई टूल स्टील से बनाया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि टूल मेकर्स बटन जो है किससे बनाए जाते हैं, तो टूल स्टील से बनाए जाते हैं, हार्ड की हुई टूल स्टील से बनाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लोहे के साथ कार्बन के रासायनिक मिश्रण को सीमेंटाइट कहते हैं, ठीक है। लोहे के साथ जब कार्बन के रासायनिक मिश्रण होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस सीमेंटाइट में लगभग 60% आपका कार्बन होता है। हम आपको बताया था कि सीमेंटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सब आयरन के क्या है, प्रकार है लोहे के, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटाइट में होता है सबसे आपका अधिक क्या होता है, आपका लोहा होता है 72 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो इसमें 60% होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन से जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो शेयर कीजिए आप अपने दोस्त सर्कल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बार में जरूर बताएं। अगर आप किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर या आपका कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।